लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान के 3 हेवनली फ्लेम और एक फेक हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से ओल्ड डीमन गोस्ट की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहां से भाग जाता है। मगर एंग्री बुद्धा लोटस इनर एकेडमी को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, मगर जियान सामने आ जाता है और उसे रोकने लगता है। मगर ऐसा करने में जियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर तभी वहाँ पर आ जाते इनर एकेडमी के प्रोटेक्टर और वो उस एंग्री बुद्धा लोटस को डाल देते स्पेस के अंदर और उसे सील कर देती है, जिस वजह से इनर एकेडमी बच जाती है और साथ ही ओल्ड डीमन गोस्ट को भी वो लोग मार देते बहुत ही आसानी से। मगर जब वो जियान के पॉइजन स्पॉट को देखते तो वो अपने हाथ उठा देते और बोलते ही हमारी औकात के बाहर का है, इससे सिर्फ एक डाउजूम लेवल का वॉर ही निकाल सकता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है एपिसोड 84 की, जो कि अपने रूम की बालकनी में खड़ा हुआ होता है और वो अपनी पुरानी फाइट के बारे में ही सोच रहा होता है और बोलता है कि हालांकि इस बार का जो एंग्री बुद्धा लोटस था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन अभी तक मैंने उसे मास्टर नहीं किया, मगर ये फ्यूचर में मेरे लिए एक लाइफ सेवर की तरह काम करेगा और ये मेरे लिए एक तुरुप का इक्का है। मगर साथ ही इसके अंदर काफी ज्यादा रिस्क भी है, इसलिए यहाँ से निकलने से पहले मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना हो, क्योंकि यही है मेरे पास एक सेफ तरीका जिससे मैं फ्यूचर में सेंट्रल पेन के अंदर अपने आप को थोड़ा सा सेफ महसूस रख सकता हूँ। ये बोलती जियान अपनी स्पेस ड्राइंग से एक रेड कलर के स्कॉल को बाहर निकाल लेता और उसे खोलते हुए बोलता है तो इसकी शुरुआत करते 6 जॉइंट रोलर बॉडी टेक्निक से। और फिर जिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस स्कॉल के अंदर डाल देता है, जिस वजह से वो उसके अंदर चला जाता है जहाँ पर चारों तरफ मैग्मा ही मैग्मा होता है। तभी जियान के सामने एक ह्यूमन फिगर अपीयर हो जाता है जो कि मैग्मा बर्ड से बना होता है, जिसे देखकर जियान एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है ये तो स्कॉल मेकर का स्पिरिचुअल मार्क है। तभी उसने जो हैवी रूलर शॉट पकड़ रखी होती है वो एकदम से ग्लो करने लगती है और वो एक फॉर्मेशन को बनाता है, जिस वजह से मैग्मा के अंदर से काफी सारे मैग्मा पिलर जाकर जियान के ऊपर हमला करने लगते हैं। तो जियान उनसे बच के भागने लगता है और झट से उस स्क्रॉल से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि डेफिनेटली ये हाई क्लास की डी क्लास टेक्निक कहलाने के बिल्कुल लायक है, क्योंकि इसके अंदर अभी भी उसकी सोल मेकर की सोल कैद है। इसलिए मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं सबसे पहले अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर करूं, उसके बाद ही मैं इसे सीखने की प्रैक्टिस करूं। मगर मुझे इसे सीखने के लिए मुझे एक ऐसी जगह की तलाश करनी होगी जहाँ पर चारों तरफ प्योर फायर एनर्जी हो। और फिर जिन ऐसी जगह के बारे में सोचने लगा तभी जियान को कुछ याद आ जाता है और बोलता है बगल में छोरा गाँव में डिंडोरा ट्रेनिंग टावर। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें ट्रेनिंग टावर दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट एड जियान से बोल रहे होती है ये फायर पॉइंट है और इसके अंदर फॉलन आर्ट को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकती है, जिसकी मदद से लंबे टाइम तक यहाँ की स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं ट्रेनिंग टावर के अंदर। ये सुनते जियान एकदम एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि फिर किस बात की देरी है फर्स्ट एड, लाओ मुझे दो, मैं इसे जल्दी से भर देता हूँ फॉलन आर्ट के एसेंस से। मगर तभी फर्स्ट एड थोड़े से निराश हो जाते और जियान से बोलते कि जियान थोड़ा सा केयरफुल, क्योंकि ऐसा करने की वजह से जो तुम्हारी फॉलन आर्ट फ्लेम है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। ये सुनते जियान फर्स्ट एड को ग्रीट करता और बोलता कि फॉलन आर्ट फ्लेम इनर एकेडमी, इस वजह से मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं जरूर करूंगा इनर एकेडमी के लिए, चाहे फिर मुझे इसके लिए कितना भी हैवी पे क्यों ना करना पड़े, मैं इस ट्रेनिंग टावर को पहले जैसा कर दूंगा। तो ये सुन के फर्स्ट एड खुश हो जाते और फिर जियान को लेकर वहां से जाने लगते, जहाँ पर जियान से बोलते हैं इस ट्रेनिंग टावर की जो मेन चीज थी वो फॉलन आर्ट फिल्म थी, जब से ये फॉलन आर्ट फिल्म यहाँ से गई है तब से यहाँ की जो भीड़ है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है, अब ये पूरी तरीके से सुनसान हो चुका है। ये सुनते जियान आगे आता और बोलते कि फर्स्ट एड आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट दूंगा और इस ट्रेनिंग टावर को फॉलन आर्ट फिल्म की एनर्जी से हमेशा हमेशा के लिए भर दूंगा। तो ये सुन के फर्स्ट एड बोलते कि यही अच्छा रहेगा, तुम अपना बेस्ट देना। मगर मुझे एक बात की और चिंता हो रही है, क्योंकि तुम इस बार प्रैक्टिस करने के लिए जाने वाले उस मैग्मा बर्ड के अंदर, और वो जगह तुम जितना शांत समझ रहे हो उतनी शांत नहीं है, वो तुम्हारी सोच से काफी ज्यादा खतरनाक है और वो तो मैं तुम्हें इसलिए जाने दे रहा हूँ क्योंकि ये बात तुम्हारी कल्टीवेशन की है और साथ ही तुम्हारी जो फायर एबिलिटी है उसकी वजह से। मगर फिर भी तुम वहाँ पर जल्दबाजी मत करना। ये सुनते जियान बोलता कि मैं इसे याद रखूंगा और साथ ही मैं कोई लापरवाही से भी काम नहीं करूंगा। ये सुनते फर्स्ट एड हंसने लगते और बोलते कि यही अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए और फिर जियान को अपने पीछे आने के लिए बोलते हैं। तो जियान भी उनका पीछा करते करते एक गेट के पास पहुंच जाते, तभी फर्स्ट एड अपना हाथ उठाते और उस गेट को खोल देते हैं। जैसे गेट खोलते तो उसमें से काफी ज्यादा फायर एनर्जी बाहर निकलती है, जैसे देखते फर्स्ट एड बोलते ये फायर एनर्जी काफी ज्यादा हॉट है और ये बात भी कोई बताने की नहीं कि मैग्मा के अंदर ये फायर एनर्जी कितनी ज्यादा तेज और कितनी हॉट होगी, इसलिए क्या तुम अभी भी श्योर हो कि तुम इसके अंदर जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो ये सुनती जियान फर्स्ट एड से बोलता है कि फर्स्ट एड आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पास फायर शील्ड है, इस वजह से मुझे ये मामूली सी फायर एनर्जी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद चीज है। ये सुनती फर्स्ट एड अपने सर को हिलाने लगते और बोलते कि बच्चे तो कोई इंसान नहीं है, तू तो एक जानवर है। और फिर जियान को लेके उस हॉल के अंदर चले जाती है जहाँ पे रास्ता था उस मैग्मा वर्ल्ड के अंदर एंटर करने का, जिसके ऊपर अभी के लिए एक सील लगी हुई होती है। तभी जियान उसे देखते हुए बोलता है पक्का मैं श्योर ये जगह वही है, क्योंकि ये जो फायर एनर्जी है वो अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी पहले थी, इसलिए अगर मैं कुछ टाइम तक यहाँ पर प्रैक्टिस करता तो डेफिनेटली मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी फर्स्ट एड जियान से बोलता है कि जैसे कि तुम यहाँ के लिए इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस हो प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो बस सिग्नल भेज देना, मैं यहाँ पे तुरंत आकर नीचे तुम्हें बचा ले जाऊंगा। स्टेशन की जियान बोलते कि ठीक है मैं इसे याद रखूंगा और फिर फर्स्ट एड उस शील्ड के ऊपर अपना हाथ रख देते और उसके अंदर छेद करने लगते, जिस वजह से वहाँ पे काफी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। तभी उसके अंदर एक छेद हो जाता है और जियान से बोलते कि जाओ जल्दी इसके अंदर। तो जियान भी अपनी ग्लेस फ्लेम निकालता है और उसके अंदर चला जाता है, मगर जाती खन जियान को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि
में बुला रहा है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो नीचे ही हो और वो शायद मुझसे कनेक्टेड हो। मगर जिन उस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और मैग्मा वर्ल्ड के नीचे आ जाता और फिर चारों तरफ देखने लगता है और बोलता है ये मैग्मा वर्ल्ड तो अभी भी वैसा ही है जैसा मैं इसे छोड़ के गया था, इसलिए यहाँ पे किसी के जिंदा होने के चांसेस एकदम 0 सन्नाटा है, क्योंकि बस चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। और फिर जिन वहाँ से एक जगह के ऊपर चला जाता है जहाँ पे थोड़ी देर यावा देखते और फिर क्रॉस लेग करके बैठ जाता और अपनी स्पेस स्टोरेज से निकाल लेते उस स्क्रॉल को और उसके अंदर अपनी स्पीचर स्टैंड डाल देता है, जिस वजह से वो स्क्रॉल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर स्क्रॉल मेकर उसे बताता है ये टेक्निक की मदद से आप बैटल कॉम्बैट भी कर सकते हो, साथ ही इसकी मदद से आप डिफेंस भी कर सकते हो और जब इसे एडवांस कर लोगे तो इसकी मदद से आप अटैक भी कर पाओगे। और ये टेक्निक 3 लेवल के अंदर डिवाइड है, अगर तुम तीनों लेवल इसके सीख जाती हो तो तुम इसकी मदद से मैग्मा के अंदर भी तैर सकते हो और वो मैग्मा तुम्हें टच भी नहीं कर पाएगा। और जब तुम 6 जॉइंट रूलर टेक्निक को सीख जाते हो और तुम्हें इसके अटैक और डिफेंस दोनों करना आने लगी, तब तुम्हारे सामने सेम लेवल का बंदा तो भी तुम उसे बहुत ही आसानी से हरा सकते हो इसकी मदद से। मगर वहीं पे फायर एनर्जी काफी ज्यादा होती, इस वजह से जैन एक पिल को खा लेता और बोलता कि अच्छा वो कि मैं पहले से प्रिपेयर करके आया था और फिर प्रैक्टिस करने लगता है 6 जॉइंट रूलर बॉडी टेक्निक की। जहाँ पे जैन कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद अपनी हैवी रूलर शॉट से कुछ स्लैश अटैक करना सीख जाता है और साथ ही मैग्मा की जो अटैक होते हैं उनको डिफेंस करना भी सीख जाता है। और ऐसी करके जैन काफी देर तक वहाँ पे प्रैक्टिस करता रहता है, जहाँ पर काफी बड़ी मैग्मा की लेग्स उसके ऊपर हमला कर रही होती है। मगर तभी फॉलन नाइट को कुछ होने लगता है, जिसे देखते जैन एकदम शॉक हो जाता है और बोलता क्या है ये। मगर तभी एक बड़ी सी मैग्मा की लेग जियान के ऊपर गिरने वाली होती है, मगर जियान उसे देख लेता है और सही टाइम पे पीछे हो जाता है और फिर उस लेग के ऊपर कुछ स्लैश अटैक करता है, मगर उससे कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जियान डिसाइड करता है 6 जॉइंट रूलर बॉडी टेक्निक का, जिस वजह से हैवी रोलर शॉट मैग्मा से काफी ज्यादा एनर्जी को लेने लगती है और काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने के बाद जियान की बॉडी में से काफी सारी मैग्मा की बॉडीज निकलती और जाकर हमला कर देती उस मैग्मा की बेब के ऊपर, जिस वजह से वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। और फिर जियान वहाँ से एक पत्थर के ऊपर आ जाता है और अभी के लिए जियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी उसको यूज करने की वजह से। मगर तभी जियान अपना पसीना पहुंचता और बोलते कि सच में ये मेथड काफी ज्यादा कमाल की है, मगर दुख की बात ये कि मैं अभी इसे पूरी तरीके से समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि मैंने इसे थोड़ा बहुत तो सीख ही लिया है। मगर तभी जियान की फिर से फॉलन हैंड पे फड़फड़ाने लगती, जिस वजह से जियान की चेस्ट में काफी तेज पेन होने लगता है और वो घुटनों के बल आ जाता है और मैग्मा के नीचे देखते हुए बोलते हैं आखिर नीचे है क्या जो मेरी फॉलन हैंड को इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। वो अपने मास्टर से फड़फड़ाने में लगी हुई है और फिर खड़ा हो जाता है और बोलते कि चलो एक बार एक एडवेंचर लेते ही है, वरना मेरी जिंदगी में चुनचुने काटती रहेंगे आखिर नीचे क्या था। और फिर जिन अपनी हैवी रोलर शॉट को एक पत्थर के अंदर गाड़ देता और उसके अंदर डाल देते अपनी स्पिरिचुअल पावर को, जिससे वो इसे एक ट्रैकर की तरह यूज कर पाएगा और फिर अपनी पूरी बॉडी पे ग्लेस फ्रेम लाता और छलांग मार देता है मैग्मा के अंदर और उसकी काफी ज्यादा नीचे चला जाता है, जहाँ पर उसे काफी सारी चीजें दिखाई देती है, मगर उसे दूर दूर तक कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं दिखाई देता और बोलता है कि जगह है तो इनर एकेडमी के अंदर ही, मगर मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट एड कभी भी यहाँ तक पहुंचे होंगे। और फिर जिन अपने हाथ में ग्लेस फ्रेम को बाहर निकालता है और उसका एक छोटा सा पीस नीचे डाल देता है, तभी उसे कुछ नीचे बहुत ही अजीब सा फील होता है, मगर वो फिर भी नहीं रुकता और वो नीचे चला जाता है और काफी देर नीचे जाने के बाद भी जियान को कोई भी उसका एंडिंग पॉइंट नहीं दिखाई देता है। इसलिए जियान को थोड़ा सा डर लगने लगता और बोलता कि लगता है कि वो ज्यादा ही जल्दी कर दी मैंने इस एडवेंचर में, बिना सोचे समझे आ गया। और फिर भी जियान कंटिन्यू नीचे जाता जा रहा होता है और अपने मन में बोलता है लगता है शायद जो मुझे चीज बुला रही थी नीचे वो शायद यहाँ से चली गई है। मगर तभी जियान एकदम से अचानक से रुक जाता है क्योंकि उसके नीचे आ चुका था एक व्हाइट कलर की एनर्जी और उसी एनर्जी के अंदर चली जाती है जियान की ग्लेस फ्रेम भी, जिसे देखते ही जियान बोलता है कि ये वही है जिसने इस मैग्मा वर्ल्ड को बनाया है, अगर ऐसा है तो फिर मैं इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लूँ। मगर तभी वो एनर्जी गायब होने लगती है, देखते ही जियान एकदम से सभी बातों को भूल जाता है और उसके पास जाने लगता है। मगर तभी अचानक से जियान के ऊपर कोई मैग्मा की एनर्जी से हमला कर देता है, मगर जियान उसको डॉच कर देता है और वो जाकर सीधा एक पत्थर में पड़ती है और वहीं पे जियान को एक पत्थर के पीछे एक बहुत ही अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर जियान बोलता है ऐसा लगता है ये कोई ह्यूमन तो बिल्कुल भी नहीं है। और तभी वो चीज जियान के सामने आ जाती है और वो एक मैजिकल बीस्ट होता है जो कि जियान के ऊपर ताड़ने में लगा हुआ होता है गुस्से से। तभी वो जियान के ऊपर हमला कर देता है, जियान भी अपने ग्लेस फ्लेम के एक क्लस्टर से उसके ऊपर हमला कर दे, जिस वजह से वो एक पार्ट के अंदर घुस जाता है, मगर उस मैजिकल बीस्ट को ज्यादा इससे उसकी सटक जरूर जाती है और वो बाहर की मैग्मा एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है, जिस वजह से वो एक अटैक चार्ज करके जियान के ऊपर कर देता है, मगर जियान उसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। मगर वो फिर से जियान के ऊपर करता है तो जियान उसे फिर से बहुत ही आसानी से रोक लेता है, मगर तभी वो काफी सारे अटैक जियान के ऊपर कर देता है। जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता है और उसके सामने से गायब हो जाता है, मगर तभी जियान उसके ऊपर अपीयर हो जाता है और अपनी ग्लेस फ्लेम का एक क्लस्टर से उसके ऊपर हमला करता है, जिस वजह से वो मैजिकल बीस्ट मारा जाता है और वो एक पिल जैसी चीज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे देखते हैं जियान बोलता है ये बिल्कुल भी सिंपल तो नहीं लग रहा है देखने में, क्योंकि इस तरीके की मैजिकल बीस्ट के कोर बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं मिलना और इस तरीके के मैजिकल बीस्ट को फायर चिपकली बोलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जिद्दी होती है। इसलिए मुझे इस बात का डर है अगर गलती से यहाँ पर और भी मैजिकल बीस्ट आ जाते इस तरीके के तो मेरे लिए इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जियान ये सब सोच ही रहा होता है तभी अचानक से वहाँ पे और भी काफी सारे मैजिकल बीस्ट आ जाते हैं और जियान को तीनों डायरेक्शन से घेर लेती है। तो ये देखिए जियान भी अपनी ग्लेस फ्लेम को रिलीज करने लगता है, तभी वो मैजिकल बीस्ट भड़क जाते और जियान के ऊपर हमला कर देते तीनों डायरेक्शन से। तो जियान भी उनके अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है और एक की पूंछ
पकड़ता है और उसे उठा के दूसरे के ऊपर फेंक देता है। इससे उस मैजिकल बीस्ट को तो कुछ भी नहीं होता, मगर उन तीनों की काफी ज्यादा सटक जाती है और ये बात जियान भी नोटिस कर लेता है। इस वजह से जियान वहाँ से पहली फुर्सत में निकलने लगता है, तो वो मैजिकल बीस्ट भी जियान का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि अभी के लिए उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था जियान के ऊपर। और ये बात जियान भी नोटिस कर लेता और बोलते कि अगर यहाँ पे और आगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मगर जिन तो उससे पहले वो जियान के ऊपर आके हमला कर देते, क्योंकि उनकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी। मगर जिन उनके सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और साथ ही उनके ऊपर अटैक भी कर देता है, जिस वजह से वो यहाँ लुढ़कते हुए चले जाते हैं। मगर तभी अचानक से जियान के ऊपर काफी ज्यादा एनर्जी की ब्लास्ट होने लगती है। जियान झट से उधर चला जाता है, मगर जियान जब अपने सामने देखते हैं तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसे चारों तरफ से घेर लिया था मैजिकल बीस्टों ने और वो सभी मैजिकल बीस्ट मैग्मा मैजिकल बीस्ट थे। इस वजह से उनकी पावर मैग्मा के अंदर काफी ज्यादा हो जाती है और ये बात जियान भी समझ जाता है उन सभी को देखकर। इस वजह से वो बोलता है अब तो मैं मुसीबत के अंदर पड़ चुका हूँ। मगर तभी वो मैजिकल बीस्ट जियान के ऊपर हमला कर देते तो जियान उनके अटैकों को डॉज करने लगता है और साथ ही जब उसे मौका मिलता है तो उनके ऊपर अटैक भी कर देता है और ऐसी उनके पीछे फाइट होने स्टार्ट हो जाती है। तभी एक मैजिकल बीस्ट जियान के ऊपर हमला करता है, मगर तभी जियान उसे पकड़ लेता है और अपनी ग्लेस फ्लेम से उसे जला देता है, जिस वजह से वो मैजिकल बीस्ट मर जाता है। और जब ये बाकी के मैजिकल बीस्ट देखते वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और गला फाड़ के जियान के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। और ये देखते जियान बोलते हैं मैजिकल बीस्ट तो काफी ज्यादा भड़क गए हैं, इस वजह से मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। अभी वो छिपकली मैजिकल बीस्ट काफी सारी एनर्जी की बॉलें बनाती और जियान के ऊपर हमला करने लगती है, तो जियान उन सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता। मगर तभी जियान की बीच में नजर पड़ती एक मैजिकल बीस्ट के ऊपर, जो कि उन सभी मैजिकल बीस्ट को कमांड दे रहा होता है। इसलिए जियान उसे देखते बोलते कि मुझे सबसे पहले इसे मानना होगा, तभी ये लोग मेरा पीछा छोड़ेंगे। और फिर जियान उसकी तरफ बढ़ने लगता है अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करते हुए, जब पर वो सभी मैजिकल बीस्टों के अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है और उस लीडर मैजिकल बीस्ट के पीछे आ जाता है और अपना एक पाम अटैक बनाता है और उसके ऊपर कर देता है। तो वो भी जियान के पाम अटैक को रोक लेता है अपने पाम अटैक से, मगर उसमें से इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है कि आसपास के जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। मगर तभी जियान अपने दूसरे हाथ में लाता है अपनी ग्लेस फ्लेम को और उससे बनाता है ऑक्टेन ब्लास्ट पंच और उस मैजिकल बीस्ट के पेट में जड़ देता है, जिस वजह से वो मैजिकल बीस्ट मारा जाता है और उसका कोर भी जियान अपनी स्पेस टोरिन के अंदर रख लेता है। मगर जैसा जियान ने सोचा था उसका उल्टा होता है, सारे मैजिकल बीस्ट और भी ज्यादा भड़क जाते हैं जियान के ऊपर। ये देखकर जियान बोलता है ये तो मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मान ली, और तभी वो सभी मैजिकल बीस्ट जियान के ऊपर हमला कर देते। तो जियान भी अपनी लाइटिंग मूवमेंट का यूज करता है और उनसे बच के यहाँ वो भागने लगता है। फिर भी वो जियान का पीछा नहीं छोड़ रहे होते, तभी जियान के सामने फिर से अपीयर हो जाती वही एनर्जी, जिस वजह से जियान की फॉलन फ्रेंड फिर से हरकत में आ जाती और जियान की बॉडी से बाहर निकलने लगती है। तो जिन उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और बोलता कि मुझे सबसे पहले छुपना होगा, और फिर जिन एक पल की देरी न करते हुए उसी पोर्टल की एनर्जी के अंदर घुस जाता है। तो वो सभी मैजिकल बीस्ट भी जियान का पीछा करते हुए उसी एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे होती है, मगर जैसे वो उसके अंदर घुसने वाले होते तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। इस वजह से वो सभी यहाँ देखते और वहाँ से निकल लेती है और वहीं पे जो जियान होता है वो एक अलग ही जगह पे पहुंच जाता है, जो की जगह देखने में काफी डरावनी लग रही होती है। और उसी जगह के बीच में एक आदमी का स्केलेटन होता है जो की अभी के लिए मर गया हो, मगर उसके हाथ में होती है एक और फॉलन हार्ट फ्लेम। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।